हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये एक्चुअली वीकेंड का व्लॉग है जो मैंने आज अपलोड करना था। तो वीकेंड मेरा काफ़ी बिजी होता है क्योंकि बच्चों के साथ घर में और फिर ग्रोसरीज और ये सब में वीकेंड का तो पता ही नहीं चलता ना। 2 डेज़ बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। तो अभी ये सैटरडे मॉर्निंग को मैं किचन में आई थी तो मुझे था ब्रेकफास्ट जल्दी से बना लें क्योंकि नाश्ता टाइम पे हो जाए, थोड़ा उठने में भी लेट हो जाते हैं और फिर ब्रेकफास्ट टाइम पे हो जाए और फिर ताकि इंसान अपने दूसरे काम भी कर सके। तो मेरे हस्बैंड का भी यानी वीकेंड उनका भी ऑफ होता है तो वो कहते चलो मैं थोड़ी ग्रोसरी करके ले आता हूँ, तो आप तब तक नाश्ता बना लो। तो मैं बस बच्चों के लिए पराठा वगैरह बना रही थी और साथ ब्रेकफास्ट मैं का ज़रा शुरू कर देती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी इधर हमारे घर के पास है। तो वो लोग बाय वॉक जाएंगे और सामान लेके आ जाएंगे और तब तक ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा। तो बस मैं ये बना रही थी बच्चों के लिए स्पेशल वीकेंड पे। तो वैसे नॉर्मली भी आजकल पराठे ही ज़्यादा बच्चे शौक से खा रहे हैं क्योंकि घर पे होते हैं इसलिए। तो अभी बस मैं ये बटर लगा के इनके लिए पराठे बना रही थी। सालन मैंने जो बनाया हुआ था वो आलू कीमे का सालन था, साथ फ्राई एग थे और साथ चाय थी। चाय तो कोई पीता नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते चाय, सिर्फ मैं अपने लिए बना रही थी और साथ साथ उनके लिए मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। हम लोगों की तरफ यहाँ बेल्जियम में एकदम से वेदर काफ़ी चेंज हो गया, खासकर बारिश होने की वजह से ना ठंड भी हो गई है आजकल। तो उसकी वजह बच्चे भी घर आ गए थे। तो ये जब अपने बाबा के साथ जाएं तो ये ज़रूर आइसक्रीम लेके आते हैं। बस इनकी ना आइसक्रीम खाने की जो हैबिट है ना, आजकल ज़रा मौसम थोड़ा सा वो समर में होता है इनको खाने का, लेकिन ये है कि हम लोग भी बस समर में इन्हें ज़्यादा देते हैं, वैसे तो नहीं। लेकिन अभी फिर से मौसम चेंज हो रहा है तो मैं वही उनको कह रही थी कि आप क्यों आइसक्रीम अपने बच्चों को ना लेके दिया। तो बस ग्रोसरीज वो सारी अभी पड़ी थी तो मैंने कहा था उनको भी मैं सेट करती हूँ और इन सबको नाश्ता दे के उसके बाद फिर मैंने अपना लिए मैं खुद नाश्ता कर रही थी। तो बस मैंने इतना सा पराठा साथ सालन, उसके बाद हम लोग बस रेडी हुए हैं कि अब हम लोग बाहर जाते हैं। मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत अच्छा था। तो हस्बैंड ने कहा कि चलो आओ ज़रा घूम फिर के आते हैं ना। तो ये कारफोर है, ये तकरीबन हमारे घर के पास ही है। ये मैं रेडी हुई थी और ये बच्चों को पता नहीं बस में क्यों इतने लेज़ी हो जाते हैं, इनको होता है कि बस हम लेट जाए ना। तो खैर अच्छा, फिर हम लोग ये इधर आ गए थे ब्रिज पे। यहाँ से ये पूरा सिटी का बड़ा खूबसूरत व्यू नज़र आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो में आपके साथ भी शेयर करूँ। तो हम लोगों का प्लान था सिटाडेल, यानी जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना इधर ऊपर जाने का, लेकिन फिर वो हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। फिर हमने यहीं पे ब्रिज पे थोड़ी देर घूमने के बाद फिर हम लोग टाउन की तरफ आ गए थे। तो बस हम लोगों ने सोचा चलो टाउन में आज शॉप्स वगैरह ओपन है। यहाँ ना मैं रुक के बच्चों के साथ एक क्लिप ले रही थी तो वहाँ सामने से ना एक वो एक मतलब गोरी गुजरी थी, वो ऐसे खुश होकर ना मैं देखना शुरू हो गई। तो मैं उसकी तरफ देख के स्माइल कर रही थी कि वो इतना खुशी से हम लोगों को देख रही थी कि मैं और बच्चे ना ऐसे हम वीडियो बना रहे थे। यहाँ पता नहीं क्या इन लोगों को नॉर्मली ना, यहाँ देखें आप कितना मतलब घूमते फिरते अपनी इंजॉयमेंट करते हैं, लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं होता जो फ़ोन है जिसके हाथ में हो या जो वीडियो वगैरह बना रहा हो। यहाँ पे एक छोटा सा फेस्टिवल सा हो रहा था तो यहाँ पे बच्चों को ये जंपिंग पैड नज़र आया। बच्चों ने तो खैर जल्दी से इसमें जंप किया और मैं और हस्बैंड हम भी एक साइड पे बैठ गए थे। मैंने सोचा चलो मैं कुछ क्लिप्स ऐड कर लूँगी। और यहाँ काफ़ी लोग कुछ एक साइड पे यहाँ ना इन्होंने वो लगाए हुए थे डिफरेंट स्टॉल से अपने खाने वगैरह जो उनके होते हैं, वो कुछ लोग बैठ के खा रहे थे, कुछ यहाँ पे वो बच्चों के फेस पेंटिंग कर रही थी। तो ये म्यूज़िक लगा हुआ था, ये लड़का इस पर मुझे इतना ये तो ऐसे सारी दुनिया से बेखबर होके आराम से ये अपना डांस एंजॉय कर रहा था, लोग इसको देख रहे थे। और बस ये लोग भरपूर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, इनको कोई टेंशन्स परेशानियाँ नहीं होती और पुरसुकून ये ना अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं। तो खैर बस हमने भी थोड़ा सा घूमने फिरने के बाद फिर हम लोग दूसरी साइड पे आ गए थे। आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, वेरी नाइस वेदर। चॉकलेट
बच्चों को यहाँ पे फिर से वो आइसक्रीम थी, वो स्टॉल था, तो बच्चों को ने फिर आइसक्रीम की ज़िद की, तो हमने खैर इनको फिर से एक आइसक्रीम ले दी थी, बिज़ी कर लिया था। ये लोग यहाँ आइसक्रीम खा रहे थे, मेरे हस्बैंड अंदर गए थे शॉप से, उनको चाहिए थी अम्ब्रेला, तो वो लेनी थी। तो अम्ब्रेला लेने के बाद फिर हम लोग इधर आ गए, क्योंकि वो वेदर इस तरह का था, किसी भी वक्त रेन स्टार्ट हो सकती थी। हम लोगों का प्लान था लंच बाहर ही करने का, तो ये यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था तुर्किश, तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। हमने सोचा चलो हम लाइट सा लंच करते हैं, और लंच करने के बाद बस फिर हम लोग ने वापस घर आना था। तो मैं वहाँ पे जहाँ से हमने बस लेनी थी, तो वहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड कॉफ़ी ले आए, कॉफ़ी पी, ज़रा थोड़ा सा काफ़ी फ्रेश फील हुआ। उसके बाद फिर हम लोग वापस बस घर की तरफ जा रहे थे, शाम हो गई थी। हमने कहा चलो अब ना एंजॉयमेंट तो हो गई है जो, और अच्छा डे स्पेंड हो गया सैटरडे का, तो अब हम लोग वापस जा रहे थे। घर जाने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर हस्बैंड के लिए चाय बनाई। सैटरडे का डे हम लोगों का ना यूजुअली इसी तरह से स्पेंड होता है कि हम लोग कुछ बाहर से ही खाते हैं, और फिर घूमना फिरना या फिर कुछ ऐसे जो हमारे काम होते हैं वो कर लेते हैं। संडे को फिर हम आराम से ना घर पे पूरा दिन स्पेंड करते हैं। तो मैंने फिर चाय बनाई थी, क्योंकि आजकल बच्चों की छुट्टियां होने की वजह से बच्चे भी पूरा वीक घर पे ही होते हैं, मैं ज़्यादा इनको लेकर नहीं बाहर जाती। तो फिर इसीलिए हम लोग हस्बैंड का वेट करते हैं कि वीकेंड पे वो भी जब अवेलेबल हों, तो फिर हम आउटिंग का प्लान बनाएं। तो बस ये आउटिंग हमारी आज की हो गई थी, और बस अब हमारा ये था कि फिर पूरा वीक आराम से स्पेंड हो जाता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप यू लाइक इट। और अगर आपको वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम और फजल रखे, आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।